नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। आज हम फिर दोबारा से पहुंचे हैं भंगड़ी महमदपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भावी जो प्रधान पद की जो है तैयारी में लगे हुए हैं लगातार, और नॉमिनेशन भी अभी इन्होंने हाल में किया है। आइए जानते हैं इनकी जुबानी क्या किस तरह के जो है मुद्दे लेकर ये अपने ग्रामवासियों के बीच में, और क्या गुटमुट, क्योंकि अन्य लोग भी यहाँ पे प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र भाई जी, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, समाज की लगातार सेवा करते रहते हैं। गांव के अंदर जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड को लेकर अन्य समस्याएं, सारी कुछ अपने ही जुबान से बताएंगे। भाई साहब, आपका दैनिक न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नरेंद्र भाई, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। एक मेरा पहला सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि क्या मन में वो सवाल आया है, क्या मन में जिज्ञासा आई कि इस बार जो है प्रधान पद के लिए जो है दावेदारी की जाए? देखिए, जो ये सवाल आपके आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि जिज्ञासा ये है कि जो चीज़ जिन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस गांव के अंदर नहीं मिल पा रही है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो पूर्व में प्रधान रहे उन्होंने उन योजना को लाभ ग्रामीणों को नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दे पाए वो लोग। क्या क्या योजनाएं थी, थोड़ा सा बता दें दर्शकों को। हमारे यहाँ पे जो है आज तक कोई खेल का मैदान बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चे खेल में रहेंगे तो वो नशा मुक्त रहेंगे। जितने भी बच्चे होंगे, अगर यहाँ पे खेल का मैदान होता तो आज नशे की लत से वो दूर होते, लेकिन यहाँ पे खेल का मैदान ना होते, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कम से कम यहाँ अगर खेल का मैदान हो तो बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा बाहर निकलेंगे और अच्छे अच्छे नाम कमाएंगे। जैसे कि हमारी वंदना कटारिया जी हैं, वो हमारे ही समाज से आती हैं और उन्होंने आज हमारे समाज का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको लेकर आपने चीज़ें बताई जी। अब बात चल रही थी योजनाओं पे जी। तो योजनाएं जो पूर्व प्रधान के द्वारा नहीं मिली, तो क्या क्या योजनाएं हैं जो इन जो ग्रामीण हैं यहाँ के भंगेड़ी के, जिन तक ये योजनाएं नहीं पहुँच पाई, वो कौन सी योजनाएं हैं जो नहीं पहुँच पाई? क्योंकि हमने पूर्व में भी प्रधान जी की काफ़ी जो है हमने खबरें करी हैं, उसमें भी जो है राशन कार्ड को लेके, आयुष्मान कार्ड को लेके अन्य योजनाएं जो है उनके द्वारा दी गई हैं जी। थोड़ा सा ऐसी योजनाएं बताएं जो प्रधान के द्वारा नहीं दी गई, जो इनको मिलनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले जो बालिकाएं इंटर पास करती हैं उन गरीब बच्चों के लिए सरकार 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देती है। 12th करने के बाद वो उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अभाव है। अगर बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलेगी तो कम से कम बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, और सरकार से मिलता बहुत कुछ है लेकिन गांव के अंदर लाने वाला नहीं है। अब तक क्या हो रहा था कि भाई आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं लोग, बाग पूछते नहीं हैं अपने बारे में कि गांव के लिए चल के आ रहा है, गांव में आ के आ रहा है। सरकार दे तो रही है लेकिन लाने वाले सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से जितनी भी योजनाएं आए वो हर एक गरीब बच्चे को, हर गरीब परिवार को, हर व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा नरेंद्र जी कि आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है? जब आप ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं, अपने भाइयों के बीच में जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे को लेके आप ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं कि हम आपके इस मुद्दे को लेके आगे मैं लड़ाई लड़ूंगा, इस मुद्दे को लेके हम इसको जो है शॉर्ट आउट करेंगे या फिर इसका निस्तारण करेंगे, वो मुद्दे बताएं अपने। जी, सबसे पहले हमारे गांव के 2 मेन रास्ते हैं। पहले हमारा आर्मी कैंट से जो रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन के लिए, वो आर्मी कैंट ने वो बंद कर दिया है कोरोना काल में। उसको खुलवाने का हमारा प्रयास रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास। वो तो काफ़ी लंबे समय चल रहा है। जी, वो चल रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर कोई काम होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो हर काम होता है। लेकिन अगर हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से कह लीजिए या अहिंसा, अगर हम अहिंसा करेंगे तो सरकार की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा है आपका जी चुनाव को बिल्कुल। और एक दूसरा रास्ता हमारा खंजरपुर से जो आता है वो भी आर्मी बनने नहीं दे रही है, और हम चाहते हैं सबसे पहले हमारा वो वाला गेट खुले, उसके बाद हम इसका प्रयास करें। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो पा रहे हैं रास्तों के कारण, क्योंकि रास्ते हैं ही नहीं तो रिश्ते कहाँ से होंगे बच्चों के। अभी आपके यहाँ जिला पंचायत भी आपके अपने ही थे भंगेड़ी गाँव से? जी जी जी। प्रधान भी रहे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया? अब वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उनका हाल देख लीजिएगा क्या है। एक बार दिखाई दिए वो चुनाव लड़ने के बाद, उसके बाद गायब हो गए। चलिए खैर, अगला मुद्दा बताइए। अगला मुद्दा हमारे यहाँ पे जो है, आज तक एक बैंक होना चाहिए, सरकारी एक बैंक होना चाहिए जो सभी सुविधाएं यहाँ लोगों को मिले। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। हमारा पोस्ट ऑफिस पोस्ट मिलाप नगर पड़ता है, अब हमारा रास्ता बंद है, लोगों को घूमकर वहाँ पे जाना पड़ता है। एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे बारात घर होना चाहिए जिसमें गरीब बच्चों की शादी हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके रिसोर्ट में शादी कर ले। कम से कम उन बच्चों का फ़ायदा हो, उन बच्चियों की शादी हो जाए, कम से कम उन लोगों का लाभ हो।
अच्छा, जैसे आपने बताया पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, खेल का मैदान तो एक ही, यदि गांव के अंदर जो बंजर जमीन है जी, या तो वो खाली पड़ी हो तो उसको लगा, लेकिन यदि पोस्ट ऑफिस की बात की जाए या अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो वो होंगे प्राथमिक, यानी कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ना कोई बैंक है। और ये चीज़ें होनी चाहिए हर गांव के, क्योंकि जिस गांव की 25,000 आबादी है उस गांव के अंदर खेल का मैदान भी होना चाहिए, एक बैंक भी होना चाहिए, एक पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए, एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, ताकि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है यहाँ पे शायद है, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को, वो सुविधा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। जी, जो मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला मुद्दा बताइए अपना। चुनाव में जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती होंगी। देखिए, अब जैसे अभी पीछे हमने देखा कि राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड के अंदर नाम गायब हो रहा है। नाम गायब। उसके बारे में देखिए, कुछ लोगों के साथ ये हुआ है, उन लोगों ने सभी के राशन कार्ड इकट्ठे किए और आधार कार्ड इकट्ठे किए, आधार कार्ड अपने घर में रख लिए, राशन कार्ड वहाँ पे दे दिए, लोगों के नाम कट चुके हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन गरीब बच्चों के लिए राशन आता है, वो सब इधर उधर चला जाता है। चलिए खैर दर्शकों, हम आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ओर से कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। ग्रामीणों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था, जो कि नरेंद्र जी बता रहे हैं। नरेंद्र जी इन सभी मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि इस बार नरेंद्र भाई को जो है प्रधान पद के लिए जो है खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं प्रधान बनाने की उम्मीद में है। तो भाई हमारा अगला सवाल जो है, यदि आपको यहाँ के ग्रामीण चुन लेते हैं प्रधान के लिए और आपको प्रधान बना देते हैं, तो किस प्रकार से आप जनता के लिए काम करोगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग जनता के बीच जाकर हर एक कम्युनिटी से 5 व्यक्ति लेंगे काम करने के लिए। के बाद आप आइए, अगर आपकी कोई समस्या है, हम बैठ के उसको बना करके विधि अनुसार कार्य को करेंगे। हर व्यक्ति, जब 5 व्यक्ति आएंगे वो समस्या बताएंगे, सभी समस्या का समाधान होगा। मेंबर्स तो बनेंगे ही हमारे 15, लेकिन उनसे अलग भी जो ओपन मीटिंग होती है उसमें भी 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके सभी को ले करके वो काम किया जाएगा, ताकि किसी को कोई समस्या ना आ पाए। क्योंकि देखिए, पूरा एक गांव बड़ा है, 25,000 की आबादी है, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हर कम्युनिटी से जब 5-5 व्यक्ति आएंगे, वो अपनी समस्या बताएंगे, उसको लिखेंगे और साथ लेके चलेंगे, सबके काम को कराया जाएगा। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। मेरा अगला सवाल ये है कि अभी अगर कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कास्ट के लोग रहते हैं। जी जी जी। तो जिस तरीके से मुझे ज्ञात हुआ थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो SC कोटा वोट है वो लगभग 1400 करीब है। हाँ जी। टोटल यहाँ पे 7195 आपने जैसे बताया जी। तो किस प्रकार से जो है क्योंकि अन्य लोग भी खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं प्रधान पद के लिए जी। तो किस तरीके से मंथन किया कि हम जीत के करीब हैं? देखिए, हम अपनी बात बताते हैं। हमारे यहाँ पे 20 साल से अब तक कोई प्रधानी नहीं आई है, क्योंकि हम में आपसी मतभेद थे। लेकिन अब हम उन आपसी मतभेद को कंट्रोल करके अपने समाज को इकट्ठा करने का काम किया है और अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे। सभी समाज को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि प्रधान जो बनेगा पूरे गांव का बनेगा, ना कि किसी समाज का। क्योंकि प्रधान पूरे गांव का होता है, ना कि समाज का। लेकिन समाज का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज मेन होता है। उसके बाद गांव, सब पूरे गांव का उद्धार होगा, समाज का सुधार होगा, हर व्यक्ति का उद्धार होगा। अन्य जो है बिरादरी में आप पहुँच रहे होंगे, किस प्रकार से जो है उनको समझाने की कोशिश करें कि नहीं हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको जिताने के बाद यदि आप हमें जिताते तो हम किस प्रकार से आपको सहायता देंगे या फिर हेल्प करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम हर कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं कि उनकी समस्या है क्या। अभी मैं एक कम्युनिटी में गया, विशेष नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लगा उनका घर 20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उनके सर पे छत भी नहीं थी, चद्दर पड़ी हुई थी। मैंने पूछा, आप यहाँ से कितने साल से रह रहे हो? जब प्रधान आपका है, आपका एक मकान तक नहीं बनवा पाया, फिर फ़ायदा क्या उस प्रधान बनने का? बिल्कुल सही बात जी। जिसके पास रहने के लिए एक कमरा है, उसके 4 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? वही जैसा आपने बताया था कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बिल्कुल ठीक है। देखिए दर्शकों, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं प्रधान, जो पूर्व प्रधान के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई लेकिन ग्रामीणों तक नहीं पहुँची। अच्छा नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल और है। जिस प्रकार से आप जनता के बीच में जाते हैं, विकास में जाते हैं, कई लोगों ने आपको राशन कार्ड को लेकर या कोई पेंशन को लेकर कुछ ऐसी समस्याएं अवगत कराया आपको? जी जी। देखिए, हमारी जो योजनाएं रहेंगी, जैसे पेंशन की है, राशन कार्ड की है, हम उस अधिकारी को अपने कार्यालय पे बिठाएंगे, सबके काम यहाँ पे कराएंगे। हम किसी के नौकर नहीं है, नौकर वो हैं। जनता का काम करने के लिए सरकार ने उनको भेजा है, तो उनको काम करना पड़ेगा। काम यहाँ पे कराएंगे, अपने गांव में कराएंगे, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, अभी जैसा आपने बताया था कि रास्ते की समस्या बहुत बड़ी समस्या है भंगड़ी के लिए, तो उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए कुछ सोचा है कि देखिए, अभी हम लोग एसडीएम महोदय से मिले थे। हमारा केस जो है अभी जिला कोर्ट में भी था, लेकिन फिर से दोबारा तारीख हमारी एसडीएम कोर्ट में आ गई है। अब हमारे जो पूर्व एसडीएम थे, पहले हमारे पास में कोई पेपर भी नहीं था रास्ते को लेके। आज हमारे पास खैर अंशुल सिंह जी ने अच्छा जी, काम किया अंशुल सिंह जी आए, उन्होंने हमारे कम से कम रिटर्न में दिया है कि आपके पास आपके गांव का रास्ता है, तो हमारे पास एविडेंस है कि भाई हम लोगों का रास्ता था, तो सर आर्मी को देना पड़ेगा क्योंकि हमारा अधिकार है। जब हमारे कागज़ों में दर्ज है तो वो देना पड़ेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है नरेंद्र जी, ऐसी कोई कार्य, ऐसा कोई जो आपने किया हो जो गांव के विकास का, या फिर गांव के कोई मुद्दा ऐसा आपने उठाया हो जो लोग आपसे प्रभावित हैं, ऐसी कोई बात दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, तो उस ज़मीन को हमने खाली करा करके उसमें बारात घर का बोर्ड लगाया ताकि गरीब बच्चों की वहाँ पे शादी हो सके। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने अपना तिगड़म लड़ा करके, पुलिस वालों को बुला करके उस काम को रुकवाने का प्रयास किया। हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हर कम्युनिटी के व्यक्ति जो बेचारे 10 से 5,000 रुपये महीना कमाते हैं, वो 50,000 रुपये बारात घर के लिए नहीं दे सकते किसी को। कम से कम उन बच्चों की शादी वहाँ पे हो जाए। और आज वहाँ पे शादियाँ भी हो रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते इस गाँव का उद्धार हो। इस गाँव में राजनीति ज़्यादा है, काम करने वाले कम हैं। आज जो हमारे रास्ते बंद हुए हैं वो भी राजनीति के कारण हमारे रास्ते बंद हैं। कहीं ना कहीं राजनीति जो है बिल्कुल बिल्कुल हो रही है जी। खैर, अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज़ देखी गई है, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने सफाई कर्मचारी लगाए तो ज़रूर हैं। आप हमारी कोई सी भी गलियाँ देख लीजिए, किसी भी गली में कोई सफाई नहीं हुई। जब भी कोई हमारे महापुरुषों का जन्म दिवस आता है तो उनको ज़बरदस्ती कह के हमें सफाई करानी पड़ती थी, लेकिन हमने वो भी कहना उनको मना कर दिया था। हम लोग सभी लड़के मिल करके अपने आप हर चीज़ को अरेंज करते थे। सफाई हम रात में कर लेते थे ताकि भाई कोई गंदगी ना रहे और हमारे महापुरुषों के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी, जो समाज सेवी हैं और लगातार समाज की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बयान में ये बताया कि यदि इनको यहाँ की जो ग्रामीण है, यदि चुन के प्रधान पर जो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार से मिलने वाले जो लाभ है, योजनाओं का लाभ है, वो कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को लेके या स्वास्थ्य केंद्र को लेके या बैंक को लेके एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि फॉरवर्ड डिस्टेंस की बात करें तो रुड़की यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा। इतना लोगों को जाने में आने में परेशानी होती है, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। और एक रास्ते की समस्या उन्होंने बताई, यदि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2 रास्ते हैं, उनमें जो है आर्मी द्वारा जो है लगातार जो है हस्तक्षेप किया जाता है, कहीं ना कहीं इसको भी ये शॉर्ट आउट यानी कि निस्तारण करने का उसको लेकर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ दैनिक न्यूज़ पे। हम लोग जो है खबर पे जो है चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेके, और लगातार बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा खबर को लेके, क्या कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।